टंडोला यार के करीब इन लहलहाते खेतों की जरखेजी के पीछे ऐसे कई इंसानों के खून पसीने की मेहनत है जिन्हें जबरी मजदूर कहा जाता है। इन मजदूरों में सिन्फ और उम्र की कोई कैद नहीं। यहाँ औरतें भी हैं जो अपनी औलाद को स्कूल भेजने के बजाय रोज भट्टे या खेत पर काम करते देखती हैं। नौजवान भी हैं जिनके बचपन से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का कोई ख्वाब कभी नहीं गुजरा। और बूढ़े भी हैं जो जानते हैं कि इनकी नस्ल दर नस्ल खेत या कारखाने के मालिक के पास गिरवी पड़ी है। बहुत सी नौजवान औरतें हैं जिनके साथ ज्यादती की गई। आपने यकीनन अखबारों में पढ़ा होगा। वो रोईं चिल्लाईं और जब हमें उनके बारे में मालूम होता है तो हम लाजमी वहाँ जाते हैं और उनको बताते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं होता था लेकिन हमें कुछ न कुछ मालूम है। मेरे आदमियों की मैं हालत देखी तो मुझे खुद रोना आ गया। तो ऐसी हालत मेरे बच्चों से, जब वहाँ गया मैंने 1 हफ्ता काम किया। फिर औरतें जैसे ये मैदान है पेड़े जैसे ईंटें बना रहे हैं, फिर जो बात काम नहीं कर सकते। मैंने बोला तुम काम क्यों नहीं करते हो, क्या मसला तुम्हारे? जो आता इधर आधे के बैठ जाता, बोले हमारे गुर्दे निकले हुए हैं, हमारा ऑपरेशन है। मैं किस वजह तुमने शौक से कराया? ठेकेदारों ने। बोले ये ठेकेदार आने हैं इधर के बहुत तकड़े हैं, किसी गरीब की नहीं सुनते हैं। वकीला राजपूत खुद जबरी मजदूर रह चुकी हैं, लेकिन आज न सिर्फ आज़ादी का सांस ले रही हैं बल्कि कई मजदूरों को जबरी मजदूरी से आज़ाद करवा चुकी हैं। जहाँ तक भी कोशिश हुई हमने अपने हाल ही जो उनसे बननी पे बॉन्डे लेबर में वो हमने आज़ाद करवाए। भट्ठा मजदूरों पर जो देखा किसी से नाजायजी हो रही है और जुल्म है उनके साथ, तो वो हम क्यों, हम गरीब हैं, हमारे साथ जुल्म होता था। हमने अपनी जान छुटाने की सोची भी हम आज़ाद हो जाएं, तो वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, तो उन्हों को भी आज़ाद कराएं। फिर मैंने उन्हों को भी आज़ाद कराना शुरू किया। तालीम, तहजीब, मीडिया और अदालती इंसाफ से दूर इन मजदूरों को अपने हकूक का इल्म नहीं और इनके हक में आवाज उठाने वाले इतने ताकतवर नहीं कि उनको मुश्किलात से निकाल सके। फिर भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक के कारकुनों की कोशिशों से 1992 में जबरी मुशक्कत की रोकथाम का कानून बनाया गया। इससे पहले जो कानून थे वो एंटी स्लेवरी थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ये इशू आया और एशियन बैंक और ILO ने जब सर्वे किया और पता चला कि 20 लाख के करीब लोग हैं, तो उसके लिए फिर स्पेशल एक कानून बनाया गया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1992। लेकिन कानून बनने के बावजूद इस पर अमल दरामद एक चैलेंज बना हुआ है। बॉन्डेड लेबर को कहा जाता है कि ये कंटेम्प्ररी फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। एक मतलब बुनियादी तौर पे तो गुलामी की एक शक्ल है। जब वो गुलामी का ज़माना गुजर गया, जब लोगों को चेनों से बांधा जाता था, तो बुनियादी तौर पे आपको इकोनॉमिकली ये एक लेबर मॉर्गेज है। बुनियादी तौर पे अगर बॉन्डेड लेबर को आप समझेंगे तो आप अपने आप को गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट आप काम करते हैं। इंसानी हुकूक के कारकुन कहते हैं कि एक बड़ा मसला खुद जबरी मुशक्कत के शिकार अफराद में आज़ादी की ख्वाहिश पैदा करना भी है। मैंने एक आदमी से पूछा जो 30 साल से जबरी मशक्कत में मुब्तला था और फिर एक दिन भाग के आ गया, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने 30 साल इंतज़ार किया? तो उसने कहा मुझसे मुझे पहले पता ही नहीं था कि मैं आज़ाद हो सकता हूँ। बाज़ माहिरीन जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में ज़रई इस्लाहात और मिल्कियत में शराकत का हल तजवीज़ करते हैं। जहाँ इसके लिए कानून साजी होनी है कि लैंड रिफॉर्म्स हों, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो वही हैं जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं। बेज़मीन लोगों में ज़मीन अगर तकसीम हो जाए तो फिर उनको कोई बॉन्डेज में नहीं ले सकता है। लेकिन जब तक ऐसी तजावीज़ पर अमल नहीं होता तब तक बड़े शहरों की सोच और सहूलतों से महरूम दूर अफ्तादा इलाकों में इंसानों को गुलाम बनाकर जबरी मजदूरी लेने का अमल जारी रहेगा।